बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैथ्स क्लास 10 के लिए हम यूनिट नंबर 17 कर रहे थे, उसकी हमने 17.1 और 17.2 कंप्लीट कर ली है। 17.3 आज हम स्टार्ट करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन जो करने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी बेसिक पॉइंट्स करवा दूं। आपको ये कुछ प्रॉपर्टीज समझनी बहुत ज़रूरी है, ये आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे इस एक्सरसाइज में। पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो सेट होंगे, उनके नाम कोई भी हो सकते हैं। इसमें हमने ए और बी लिया है, कुछ भी हो सकता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ये है कि अगर हम एक सेट में दूसरे सेट को हम यूनियन करते हैं, यानी कि समझिए ए और बी है, अगर हम सपोज कर रहे हैं हमारे पास सेट ए और बी है, तो जब हम ए में बी का यूनियन करें या बी में ए का यूनियन करें, दोनों का आंसर इक्वल आएगा। ठीक है, ए यूनियन बी विल बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। तो ये तो यूनियन की होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में क्या होगा, इसमें भी दो ही सेट होते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमेशा दो सेट होते हैं। ठीक है, अब हमने सपोज कर लिया एक सेट ए है एक बी है, तो हम कैसे लिखेंगे, अगर हम ए सेट और बी सेट का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो उसका जो आंसर आएगा, और बी और ए का निकालते हैं तो उन दोनों का आंसर इक्वल आएगा। ठीक है, यानी दोनों का आंसर सेम आएगा। थर्ड हमारे पास आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इसके अंदर जो होते हैं हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन सेट होते हैं, कोई भी नाम हो सकते हैं। इसमें हमने नाम सपोज करें ए बी सी। तो ये किस तरह से होता है, इसमें हम लिखेंगे ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। अगर हम इस तरह निकालते हैं और इसमें ब्रैकेट का अगर चेंज हो जाते हैं, पहले हम यानी कि हम पहले बी यूनियन सी निकालें और उसमें ए का यूनियन कर दें, जो इसका आंसर आएगा। और या फिर हम इस तरह करें कि ए में पहले बी को यूनियन करें, जो आंसर आए उसके अंदर फिर सी को यूनियन कर दें, तो दोनों के आंसर इक्वल आएंगे। ये आपको थोड़ा सा ये तो याद करना पड़ता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे होगी। ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी विल बी इक्वल्स टू ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, बाद में दूसरा पोर्शन करेंगे, इस तरह से होगा ये फर्क। ठीक है, तो ये यूनियन की हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम करते हैं फोर्थ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। यानी इंटरसेक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वही, इसके अंदर भी थ्री सेट्स होंगे, कोई से भी हो सकते हैं। हमने इसमें ए बी सी लिए हैं। अब जहां जहां इसमें यूनियन था वहां वहां बस सिर्फ इंटरसेक्शन आ जाएगा। क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट विल बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। यानी कि इस पोर्शन को जब हम सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का आंसर इक्वल आएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी चार प्रॉपर्टीज। उस फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी तीन ही सेट होंगे, ए बी सी हमने सपोज करे हैं, लेकिन इसके अंदर जो सब पहले क्या आ रहा है, देखें प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। यूनियन आ रहा है ना, तो हम पहले यूनियन लिखेंगे ओवर इंटरसेक्शन। यानी कि देखिए इसमें सिर्फ एक यूनियन हो रहा था या फिर इंटरसेक्शन हो रहा था, इसके अंदर क्या होगा, यूनियन भी होगा और इंटरसेक्शन भी होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव में तीन सेट होंगे, मगर उनमें यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों एक साइड कंबाइन हो जाएंगे। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो यूनियन पहले आ रहा है, तो हम पहले यूनियन लिखेंगे, बाद में इंटरसेक्शन लिखेंगे। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तीनों इसमें सेट यूज हो रहा है। और जब अब इसको देखें, ये हमने ये लिख ली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ये जो ए यूनियन को एक दफा बी के साथ लिख लेंगे। ठीक है, ए यूनियन बी कर लेंगे, ये वाला इंटरसेक्शन यहाँ सेंटर में देंगे, और फिर इस ए को ये यूनियन सी के साथ कर लेंगे। ठीक है, देखिए ए को हमने पहले बी के साथ यूनियन करके लिख दिया, और फिर हमने ए को सी के साथ यूनियन करके लिख दिया, और इनके बीच में ये वाला इंटरसेक्शन आ गया। ये इस तरह बन गई। बस ये याद रखना है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन आएगा, अभी यहाँ इंटरसेक्शन आएगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में यूनियन आएगा, बीच में इंटरसेक्शन आएगा। उसके बाद हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इसमें क्या आ रहा है, पहले इंटरसेक्शन फिर आ रहा है यूनियन, है डिस्ट्रीब्यूटिव ही, यानी तीन ही सेट होंगे। तो हमने लिखना बिल्कुल सेम ही होगा, सिर्फ जहां यूनियन था यहाँ पे पहले आ जाएगा ए इंटरसेक्शन और ब्रैकेट के अंदर यूनियन आ जाएगा, बी यूनियन सी। अब इस ए इंटरसेक्शन को बी के साथ करेंगे और फिर ए का इंटरसेक्शन हम सी के साथ कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, ये जो यूनियन है ये यहाँ बीच में आ जाएगा, और फिर ए का इंटरसेक्शन हम सी के साथ कर देंगे। ये हमारी सिक्स प्रॉपर्टी भी हो गई। इसके अलावा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने डी मॉर्गन्स लॉ करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बहुत अच्छे से याद करना है। ये दोनों लॉ दोनों तरह से लिखते हैं, इस तरह भी है इस तरह भी है, ये ब्लैंक में आता है लिखने के लिए। कभी आपको वो ये वाला दे देते हैं कि इससे प्रूफ करें, कभी दे देते हैं इससे प्रूफ करें। है क्या ये कि ये कहते हैं कि ए यूनियन बी जब हम करते हैं, इसमें सिर्फ दो ही सेट्स यूज होंगे। ए यूनियन बी करते हैं और उसका पूरा निकालने के बाद उसको कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, यानी यू से निकाल देते हैं सेट यूनिवर्सल से। ठीक है, तो उसका जो आंसर आएगा, अगर हम इस तरह करें कि पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें
और फिर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालें, फिर इन दोनों में देखें सेम क्या है, इंटरसेक्शन देखें, तो जो इसका आंसर आएगा वो इसके आंसर के इक्वल होगा। इसमें हमें दोनों साइड प्रूफ करने पड़ते हैं। तो और इसका एक तरीका ये होता है, दूसरा ये होता है कि हम यूनियन की जगह यहाँ इंटरसेक्शन हो जाता है और यहाँ इंटरसेक्शन की जगह यूनियन हो जाता है, सिर्फ ये साइन इन्वर्स हो जाते हैं। इसमें पहले यूनियन हो रहा था, इसमें इंटरसेक्शन हो जाएगा, इसमें पहले बाद में इंटरसेक्शन था, इसमें यूनियन हो जाएगा। अब मैं आगे आपको इसके क्वेश्चन स्टार्ट करवाती हूँ। स्टार्ट करते हैं 17.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये हमें दो सेट दे दिए, इसमें आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन पे भी और इंटरसेक्शन पे भी प्रूफ करनी है। देखिए कितना ज़रूरी है पहले प्रॉपर्टीज़ को सीखना। अब आपको पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो सेट्स के बीच में होती है, तो हम सबसे पहले हम सेट लिख लेते हैं। सेट ए हमें गिवन है ए बी सी डी ई और बी गिवन है ए ई आई ओ यू। अब हम लिख लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं, क्या होती है, ए यूनियन बी विल बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। तो अब आप ए यूनियन बी निकाल लें पहले, फिर बी यूनियन ए निकाल लें। ए यूनियन बी क्या होगा, दोनों को यूनियन कर दें, ए और बी को, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ए बी सी डी ई। ठीक है, ए बी सी डी ई हो गया। अब इसके बाद आई ओ और यू, यानी हमने दोनों को यूनियन करके लिख दिया। जो रिपीट हो रहे थे, जैसे ए और ई रिपीट हो रहा था, तो दो बार नहीं लिखा, एक ही बार लिखा है, ये यूनियन हो गया। उसके बाद हमने निकालना है बी यूनियन है। अब बी में आप यूनियन कर दें ए का, तो क्या आएगा, वही सेम ही आएगा ना, ए ई आई ओ यू लिखा आपने। उसके बाद इसमें से क्या बचा, बी सी एंड डी। ठीक है, अब सिर्फ तरतीब चेंज हुई है, सेम है, आप सेम भी लिख सकते हैं तरतीब, ए बी सी डी, ठीक है, ई आई ओ यू, सेम बिल्कुल देख लें, दोनों सेम है, सिर्फ तरतीब चेंज है। आप चाहें तो तरतीब भी सेम लिख सकते हैं। हमारा ए यूनियन बी विल बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए आ गया। राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू एल एच एस। ए यूनियन बी हमारा क्या था, एल एच एस था, तो हमारा एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, दोनों साइड बराबर आ गए। ठीक है, ये इस तरह हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन साबित कर दी। आगे हम करते हैं इंटरसेक्शन पे। अब हम सेट ए और बी में इंटरसेक्शन देखते हैं, क्या चीज़ सेम है ए और बी में। सेट ए में बी वाले कौन से हैं, ए है और ई है, तो हम लिख देते हैं ए एंड ई। ठीक है, अब उसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। ठीक है, हमने करना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी देखा, ए ई निकला। अब बी इंटरसेक्शन ए देखते हैं, बी में ए वाले कौन से हैं, वही ए ई हैं, तो हमारे पास इक्वल आ गया। ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेसर देन 3। ठीक है, तो क्या बन जाएगा इसका सेट, अगर हम बनाते हैं इसका सेट हमारा बन जाएगा, इंटीजर्स हमने लिखने -3 से बड़े और 3 से छोटे। तो -3 से बड़ा क्या होगा, -2 -1 0, और 3 से बड़े क्या होंगे, 3 से छोटे क्या होंगे 1 2, बस ये इसका सेट बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ 3 से छोटा हो गया और -2 से बड़े हो गए, तो -3 से बड़े हो गए, क्योंकि इक्वल नहीं है ना इसके अंदर, सिर्फ हमें स्मॉलर और ग्रेटर दिया हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम सेट क्यू देखते हैं, वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू इवन पॉजिटिव इवन नंबर एंड वाई इज स्मॉलर और इक्वल टू 4, यानी कि आप 4 तक लिख सकते हैं इंटीजर्स नंबर को, तो सॉरी इंटीजर्स ने इवन नंबर को, पॉजिटिव इवन नंबर। पॉजिटिव इवन नंबर कहाँ से शुरू होंगे, 0 से शुरू होंगे, 0 और +2 और +4, बस इतने ही आएंगे, क्योंकि हमने तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही लिखने, नेगेटिव नहीं लिखने, वरना हम प्लस माइनस लिख देते हैं यहाँ पे। अब इन दोनों के अंदर जो है ये सेट P बन गया और ये सेट Q बन गया। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन करते हैं, यानी P यूनियन Q या Q यूनियन P करें और दोनों इक्वल आ जाएं, बस दोनों को इक्वल प्रूफ करना होगा हमें। तो हम कैसे करेंगे, P में Q को यूनियन कर दें। देखिए इसके पास 0 -1 और -2 और +1 और +2 है ना, तो अगर हम इसको प्लस कर दें तो 0 2 और 4, तो इसके अंदर बस 4 ऐड हो जाएगा। कैसे करते हैं, अब हम इसको, हमारा आ जाएगा इस तरह भी हम लिख सकते हैं इसको, हमारे पास आ जाएगा, अब इसके अंदर -2 नहीं है ना, -2 -1, फिर हम लिखेंगे 0 1 2 एंड 4। ठीक है, ये आ जाएगा।
यहाँ के पूरे आने के बाद इसमें सिर्फ 4 और ऐड हो गया बस, ठीक है, पूरा हो गया ये। अब Q में P को ऐड करें तो भी हमारे पास सेम ही आएगा, 0 2 4 पहले से है, ठीक है, 0 2 और 4 पहले से है हमारे पास। आप चाहे तो सही तरतीब में भी लिख सकते हैं और उल्टा सीधा करके भी लिख सकते हैं। चलें अब पहले Q लिख लेते हैं। Q हमारे पास क्या है, 0 + 2 एंड +4, और जब हम इसमें 2 और 4 हमने ऐड इसके अंदर हमने इसको भी ऐड करना है तो क्या आ जाएगा हमारे पास। अब देखें, अगर मैं इसको बेतरतीब करूंगी तो ये हो नहीं पाएगा, इसको मुझे तरतीब से ही करना पड़ेगा। इसकी वजह ये है कि ये 0 बीच में आना है ना, तो मैं पहले ये वाला लिख लेती हूँ और फिर ये लिख लूंगी। सेम का सेम यही आएगा जब हम P और Q में भी P को प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -2 -1 0 1 2 एंड 4, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब ये हम देखें दोनों सेम आ गए तो हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन साबित हो गई कि P यूनियन Q इज इक्वल्स टू Q यूनियन P के, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब इसका इंटरसेक्शन देख लेते हैं। P और Q में देखें सेम क्या चीज है, P और Q में हमारे पास 0 और 2 सेम है, लिख लेते हैं हम 0 एंड 2। अब Q और P में देखें क्या है, वही 0 और 2, 0 एंड 2, तो हमारे पास प्रूफ हो गया P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल्स टू Q इंटरसेक्शन P के। देखें कितना इजी था ये करना और हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। 17.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें हमें इन्होंने कहा है वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट। ये जो हमें सेट दिए हैं 3, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें यूनियन में भी और इंटरसेक्शन में भी शो करनी है, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मैंने आपको बता दिया उसमें 3 सेट होते हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या होता है, A यूनियन ब्रैकेट B यूनियन C विल बी इक्वल्स टू ब्रैकेट A यूनियन B ब्रैकेट क्लोज यूनियन C। तो हम इसी फॉर्मूले के अंदर प्रूफ करेंगे। पहले हम ये चाहे हम LHS ले लें, चाहे राइट हैंड साइड लें, चाहे लेफ्ट हैंड साइड लें। मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखा है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, A यूनियन B यूनियन C। पहले हम इसको प्रूफ करेंगे तो हमें पता है ना कि हम पहले ब्रैकेट करते हैं सॉल्व। ब्रैकेट में क्या है, B यूनियन C, तो हम पहले B यूनियन C निकाल लेते हैं। ये B है और ये C है, इनको यूनियन यानी इकट्ठा करके लिखते हैं। 1 2 5 10 है इसके पास, 5 10 15 20 है, तो क्या बन जाएगा B यूनियन C हमारे पास 1 2 5 10 15 एंड 20। देखिए जो रिपीट हो रहे दोनों में सेम थे वो मैंने सिर्फ एक ही बार लिखे हैं, यूनियन हो गया हमारा। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि हमें इसके अंदर आगे जो करना है, इसी B यूनियन C के अंदर A भी यूनियन कर देना है, ठीक है, A का भी इसमें शामिल कर देना है। A में क्या है 1 2 4 5 10 20, 1 2 4 5 10 20, तो क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा इसके अंदर, सिर्फ 4 इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना। 4 सिर्फ 4 है जो A में है और इसमें नहीं है, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो मैं क्या लिख लेती हूँ इसके अंदर 1 2 4 5 10 15 एंड 20, पूरा मैंने यही सेट लिया है और ये सारे इसके अंदर भी थे, सिर्फ 4 नहीं था तो 4 ऐड कर दिया, तो ये मेरा यूनियन बन गया A यूनियन ब्रैकेट B यूनियन C ब्रैकेट क्लोज। अब मैं इसका RHS यानी कि राइट हैंड साइड ले रही हूँ। आप पहले LHS या RHS अपनी मर्जी कुछ भी कर सकते हैं पहले। अब हम निकालते हैं A यूनियन B, इसमें ब्रैकेट है ना, पहले A यूनियन B करेंगे, पहले A और B का यूनियन कर लें। A है 1 2 4 5 10 20, B है 5 10 15 और 20, तो क्या हो जाएगा A और B को यूनियन करते हैं 1 2 4 5 10 15 एंड 20, ठीक है, ये यूनियन हो गया। अब इसके अंदर हमें एक और चीज क्या यूनियन करनी है, इसके अंदर हमें यूनियन करना है C को भी, ठीक है। A यूनियन B जो हमने निकाला है इसके अंदर हम C का भी यूनियन करेंगे, तो इसमें C को भी यूनियन करना है। 1 2 5 10, 1 2 5 10 वो तो पहले से ही है तो ये सेम ही आ जाएगा हमारे पास। 1 2 4 5, इसी के अंदर हमने C को ऐड करना है। C का कोई भी ऐसा नहीं है जो इसके अंदर नहीं हो, सब मौजूद है, तो बस ये सेम ही उतर जाएगा। 5 10 15 एंड 20। अब ये देखिए क्या ये और ये सेम आए हमारे, बिल्कुल सेम है। 1 2 4 5 10 15 20, 1 2 4 5 10 15 20, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा RHS इक्वल आ गया LHS के, यानी A यूनियन B यूनियन C विल बी इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C के। ये हमारा इसका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पे तो हो गई प्रूफ। अब इसी सेट के साथ हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन प्रूफ करेंगे, ठीक है। वही सेट्स है हमारे ABC। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या है हमारी, A इंटरसेक्शन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C विल बी इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट इंटरसेक्शन C। तो अब हमारा ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, हम कोई सा भी ले सकते हैं, राइट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हमने A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ले लिया, तो ब्रैकेट वाले को हम पहले सॉल्व करते हैं। B इंटरसेक्शन C करेंगे, B और C में देखें कौन से कॉमन है।
बी और सी में, इसमें है 5, 10, 15, 20, सी में है 1, 2, 5, 10। कौन से कॉमन है इसके अंदर? 5 और 10। ठीक है, क्या कॉमन है हमारे पास? 5 एंड 10। ठीक, उसके बाद हम इसके अंदर ये जो हमारा बी इंटरसेक्शन सी आया है, इसको हमने अब देखना है किसके साथ? ए के साथ, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन करना है। तो ए है हमारा 1, 2, 4, 5, 10, 20 और इसमें हमारे पास है सिर्फ 5 और 10। ये 5 और 10 इसके अंदर भी है, इसका मतलब है इसका इन दोनों में कॉमन क्या है? इसमें और इस सेट में कॉमन क्या है? सिर्फ 5 और 10 ही है। ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं, टेकिंग RHS। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ए और बी में देखें क्या सेम है, 1, 2, 4, 5, 10, 20 और बी है 5, 10, 15, 20। तो देखें इसमें हमारे पास 5, 10 और 20 सेम है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास आ रहा है 5, 10 एंड 20। ठीक है, अब ये जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी आया है, इसको हम कंपेयर करेंगे, इसको हम सी के साथ देखेंगे। इंटरसेक्शन सी करने ना, सी में और इस सेट में क्या कॉमन है? सी में है 1, 2, 5, 10, इसमें है 5, 10, 20। तो 5 और 10 इसमें दोनों इसमें और इस सेट में 5 और 10 कॉमन है, सिर्फ 20 नहीं है, इसलिए 20 निकल जाएगा। तो देखिए ये और ये हमारे आंसर हैं, दोनों इक्वल हैं, 5, 10, 5, 10। तो RHS इज इक्वल्स टू LHS हो गया। RHS हमारा क्या है? हमारा है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।